कहा थे ना कि खुद को बिखरने मत देना। कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। जी हाँ, रीवा में जर्जर भवनन पर खतरा मंडराए रहा है। बारिश की वजह से यह चिंता बढ़ी है और नगर निगम ओ का गिरावे के पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे यदि भवन जर्जर है तो सावधान हुई जी, मरम्मत कराई या फिर ओ का खुद ढाए दी, नहीं था नगर निगम के बुलडोजर अपना तक कब पहुंच सकत है। रीवा नगर निगम में लगातार जर्जर भवनन के चिन्हांकन हो रहा है। चिन्हित करके उनका अल्टीमेटम दी जा रहा है और प्रशासन या कदम ऐसे उठाए रहा है। काहे कि बीते दिना भारी बारिश के माँ एक ऐसा तस्वीर देखे को मिली रही जहां बाल बाल बचे हैं लगभग सैकड़न लोग। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल बहुम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के। जहां आपको बता दी, रीवा में लगातार बारिश के चलते जहां एक और बाढ़ जैसा स्थिति पैदा है, वहीं दूसरे ओर शहर के जर्जर भवन अब बड़ी दुर्घटना के सबब बन रहे हैं। हाल में किला स्थित एक पुरान मकान में 10 लोगन के फंसे हुए की खबर मिली रही। गनीमत रही कि उनका सकुशल बाहर निकाल लेगा और कौनो अप्रिय घटना नहीं घटी। यह खतरा का देखत कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए। उनके द्वारा कहा गया है कि शहर के सभी जर्जर भवनन का तत्काल चिन्हित की जाए, उनका ढाबे की प्रक्रिया शुरू की गई। ई भवनन के मालिकन का पहले नोटिस दी गई, यदि वो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने भवन का नहीं गिरावत आई तो नगर निगम स्वयं कार्यवाही करे और ऐसा ढांचन का ध्वस्त करे। यह कदम बरसात के मौसम में संभावित हादसा का टाले और नागरिकन के सुरक्षा खातिर सुनिश्चित करे खातिर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नगर निगम की यह पहल से उम्मीद है कि शहर का जर्जर भवनन से होने वाले खतरा से मुक्ति मिल सके। लेकिन एक मुनव्वर राणा साहब के खूबसूरत शेर है कि बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो निश्चित तौर पर इमारत तो हमेशा खतरा में रहती है जो सबसे ऊंच होती, लेकिन यदि वो पुरान हो गई ही तो वह अपनों खातिर खतरा पैदा कर सकती। और फिर शायद कहा था ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। ऐसे कोनो हादसा से बचे खातिर इमें जर्जर भवनन का नगर निगम ध्वस्त करे वाला है और यह ध्वस्त जरूरी ऐसे हो जाते काहे कि लोगन के जान के अहमियत घर से कहो ज़्यादा होती। तो सुनी पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। तो बरसात के मौसम में बहुत से ऐसे भवन हैं जो जर्जर स्थिति में आ गए हैं और लगातार घटनाएं भी हो रही हैं। उसके बारे में नगर निगम क्या कुछ कार्य योजना बना रही है? नगर निगम के द्वारा ऐसे भवन चिन्हांकित किए गए और भवन जो मालिक है उनको नोटिस भी गए हैं। कुछ जर्जर भवन है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार करने पर वो नोटिस निरस्त हो जाती है। कुछ भयप्रद कैटेगरी के भवन हैं हमारे जो गिराने के लिए भी उनको नोटिस जा चुकी है और ऐसे भवनों में जल्दी ही हम कार्रवाई करेंगे। सर, पिछली बार भी कुछ जर्जर और भयप्रद जो भवन थे उन्हें नगर निगम में चिन्हित किया था, लेकिन आज तक उन्हें ढाने की कार्रवाई नहीं की गई। दो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो जर्जर कैटेगरी के भवन हैं जिसमें रिपेयर की गुंजाइश है, रिपेयर हो जाती है, तो ऐसे भवन जो भूमि स्वामी हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो खुद सुधार ले। अगर ऐसी स्थिति में वो सुधारते नहीं है तो फिर नगर निगम वाला द्वारा ऐसी एक्शन ली जाती है। भयप्रद कैटेगरी के जो भवन हैं वो इमीडिएटली पिछले साल भी कार्रवाइयाँ हुई थी और इस बार भी मुझे लगता है 2-3 भवन हमने गिराए हैं और जो ऐसे भवन हैं जो अभी तक नहीं गिरे उनको भी अभी शीघ्र ही हम गिराने की कार्रवाई करेंगे। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,